दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बच्चे आप मैथमेटिक्स का एनओएस के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम देने जा रहे हो। देखो बच्चों, या तो आप एनओएस बोर्ड से हो, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर बच्चे आप अदर स्टेट बोर्ड से हो। बच्चे, गला खराब है तो मैं थोड़ा आप चला लेना, ठीक है ना। लेकिन बेशक गला ख़राब है, वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी चीज़ मिलने वाली है आपको। तो बात का मतलब समझना, ठीक है ना। थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है आपको हो जाए, तो एक काम कर लो, 1.5x पे देख लो, ठीक है। तो बच्चे, डायरेक्टली आता हूँ मैं इसके ऊपर कि आप अगर मैथ का पेपर दे रहे हो ना, तो क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, क्या लिखना होता है, कैसे करना होता है, इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मान लीजिए बच्चे, आप मैथ का पेपर दे रहे हो 12th क्लास के अंदर, अपन 12th के बारे में फोकस कर रहे हैं अभी। अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, तो बच्चा सबसे पहले डाउट है, मैथमेटिक्स टफ होता है, ऑब्वियस सी बात है। देखो, 12वीं क्लास का मैथ्स काफ़ी होता है, अच्छा लेवल होता है उसका। हाँ, जेई मेन से कंपेयर करें तो बहुत कम होता है, लेकिन अच्छा लेवल होता है, बुरा नहीं बोलूँगा मैं इसके बारे में, ठीक है ना। 50% यहाँ भी एमसीक्यू रहेगा, ठीक है ना। एमसीक्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ 50% भी आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। लेकिन बच्चे, जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन रहता है, देखो, अगर आपको क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन के बारे में नॉलेज है, आपको पता है कि सर हाँ ये डिज़ाइन रहता है, कुछ अलग पेपर आता है। देखो बच्चे, सिलेबस आर सेम फ्रॉम द फॉर सिलेबस बहुत बिल्कुल सेम है सीबीएसई और एनओएस का। अगर आप एनओएस का सिलेबस देखोगे, एनओएस की बुक उठाओगे, सीबीएसई की बुक उठाओगे, जो आपने पढ़ा है बिल्कुल सेम है, ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। चैप्टर का नाम सेम मिलेंगे, फॉर्मूला सेम मिलेंगे, इवन क्वेश्चंस भी सेम मिलेंगे। लेकिन भाई अलग क्या है, डिफरेंट क्या है? तो बच्चे, डिफरेंट क्या है, आपका पेपर का जो एग्ज़ाम आप लिखेंगे, बच्चे पेपर का जो आपका एग्ज़ाम आप लिख रहे होंगे, उसका स्कीमा। अब स्कीमा क्या है, मतलब सिंपल बच्चे, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप पता है, आप रेगुलर स्कूल जाते हो, अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो, तो रेगुलर स्कूलिंग में होता क्या है बच्चे, रेगुलर स्कूलिंग में आपको टीचर गाइड कर रहा होता है। जो आपके क्लास टीचर होते हैं, वो बता रहे होते हैं, हर क्वेश्चन के बाद बोल देंगे, ओए बच्चे, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लियो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लियो, ठीक है ना। तो ऐसा आपको बताया जाता है। लेकिन एनआईओएस के अंदर देयर इज अ नो बडी हु टेल यू, आपके पास कोई सा भी टीचर नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है जो आपको बताएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि कैसा आ रहा होता है। देरी नहीं करेंगे, ठीक है ना। बच्चे, अगर वीडियो आपको लग रहा हो बोरिंग और लग रहा है सर आवाज़ भी आपकी अच्छी नहीं है, बहुत लोग कमेंट भी करेंगे, तो क्या करना भाई, 1.5x पे सिर्फ मोरल समझ जाना वीडियो का। हाँ, तो बच्चे, पूरा ना ये प्रॉपर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है ना। सैम्पल पेपर है, यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेगा। और अगर आपको ये चाहिए तो सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। या फिर एनओएस की वेबसाइट में मिल जाएगा आपको ये, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है ये, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। तो सिंपल है बच्चे, 1 से लेके 20 तक आपको सिंपली क्या मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा एमसीक्यू। मतलब 50% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। तो मतलब 1 से लेके 20 तक आपका एमसीक्यू रहेगा, और एमसीक्यू बहुत नॉर्मल, बहुत ईजी से क्वेश्चन रहेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट दिस एंड दिस, इस दोनों का मिड पॉइंट बताओ, इन दोनों का मिड पॉइंट बताओ। तो सिंपल है बच्चे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या फिर x1 + x2 अपॉन में 2, ठीक है। प्लस सिंपल, अगर भाई फॉर्मूला अगर मैं बता दूं, अपन हम सॉल्व नहीं कराएंगे यहाँ पे। लाइक बच्चे, अगर मिड पॉइंट का, तो x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2, आगे मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट आ जाएगा, है ना। बस ये, तो इतना आसान आपका आ रहा होता है, ठीक है ना। तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, आपके पास 4 ऑप्शन होगा, प्रॉपर सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर आपको फॉर्मूला मतलब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आपको लगभग 18-20 मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चे, अब बच्चे बोलते हैं सर मैथमेटिक्स ना बहुत टफ था मेरे लिए, सीबीएसई में पास होना बहुत मुश्किल था। और बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत तरीके का ज्ञान देते हैं कि बहुत टफ पेपर आता है, नहीं पास कर सकते, बहुत मुश्किल आता है, मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं, ये होता है, मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट आप ले लो, मेरा मैं आपको एक्सक्लूसिव कुछ पढ़ा दूंगा, वो ले लो। ऐसा नहीं है यार, ठीक है ना। सिर्फ आप इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। छोटा नंबर देख करके ये मत सोचो कि ज्ञान छोटा मिलेगा, ज्ञान बड़ा मिलेगा आपको,
ठीक है ना। बस बात का मतलब समझते जाओ कि बच्चे सिंपल है यार, 20 क्वेश्चंस दिए हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। एक काम करूंगा बच्चे, एक मैं यहाँ पे एक लिंक अपलोड करूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होगा 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, 12th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के लिए एक मैंने PDF बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक मिलेगा ड्राइव का, उस ड्राइव का लिंक को आप क्लिक करना, आपको वो ड्राइव पर जाके लेके जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वहाँ पे दिया रहेगा, आप सिर्फ ट्राई करो कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, एक छोटे डायरी में लिख लो, कहीं जा रहे हो फॉर्मूला देख लो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होगा ना बच्चे, हर क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ गए। मान लीजिए बच्चे आपने क्वेश्चन उठाया, फॉर्मूला लिख दिया, कुछ नहीं आता, और फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया कि ये होता है, एक्स ये होता है, वाई ये होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है, वाई कोऑर्डिनेट, तब भी आपको टीचर मार्क्स देगा। टीचर आपको लिखने का मार्क्स देता है, टीचर कभी भी नहीं चाहता कि आपको वो फेल करना चाहता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको सिंपल फॉर्मूला भी पता होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो PDF आप ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना यार, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर्स, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे बच्चे, टोटली 20 तक चलेगा और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपके लिए देकर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अटेम्प्ट सारे करने, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यार, थ्योरी का पेपर है, तो भाई सारा अटेम्प्ट करना है, आता हो फिर भी, नहीं आता हो फिर भी अटेम्प्ट तो करना ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और ट्राई करो कि नंबर वाइज करो, तो जो पहले आता है वो करो, लेकिन छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, और मैक्सिमम सीट भरना है, ट्राई करना है कि एक्स्ट्रा सीट लूँ मैं। देखो ज़्यादा सीट रहेगा तो टीचर को एक्स्ट्रा मार्क्स देने में आसानी रहता है, जो पेपर चेक कर रहा होता है। देखो बच्चे, देखो यार एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, सब एनओएस की वेब, जो बात बताऊंगा एनओएस की वेबसाइट पे आपको सब आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एनओएस जो पेपर चेक कराता है, एनओएस के पास खुद के टीचर नहीं है, खुद के टीचर्स नहीं है पेपर चेक करने वाले, ठीक है ना। एनओएस के अंदर पेपर खुद वो नहीं चेक कर रहा होता है, तो क्या करता है, टीचर को आउटसोर्स करता है, आउटसोर्स करता है। लेकिन आउटसोर्स जो करता है बच्चे, वो सरकारी टीचर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है तो उनको पर पेपर चेक करने का या पर डे कुछ 500 रुपीज़ दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये नोट मेरे पास वेरिफिकेशन पूरा नहीं है कि पर पेपर का मिलता है या पर डे मिलता है, लेकिन अराउंड 500 रुपीज़ का उनको मिल रहा होता है। तो टीचर को देखो यार, सब पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे टीचर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप हो, आप पढ़ क्यों रहे हो कि हाँ मैं पढ़ाऊँ, मैं पढ़ूंगा, बड़ा बनूंगा, माता पिता की हेल्प करूंगा, बड़े भैया की हेल्प करूंगा, मम्मी को ये दिलाऊंगा, पिताजी को ये दिलाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है आप सब इसीलिए पढ़ लिख रहे हो, ठीक है ना। तो टीचर भी भाई पढ़ना है, पैसा कमाना चाहता है, सबको पैसा चाहिए होता है ना। तो वो ट्राई करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर को चेक करूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर चेक करूं तो मैक्सिमम पैसा मिलेगा, ठीक है ना। सिंपल है, मेंटालिटी समझो आप, ठीक है ना। तो आप टीचर क्या चाहेगा कि एटलीस्ट जल्दी जल्दी चेक कर लो पेपर को, जल्दी जल्दी चेक कर लो, और जिसका साफ लिखा होगा, जिसका बढ़िया लिखा होगा, ठीक है ना, उसने इलेबोरेट करके बताया होगा, ठीक है ना, और जगह बना बना के लिखा होगा, ठीक है ना, उसका चेक जल्दी हो जाएगा, टीचर का टाइम बचेगा, टीचर ज़्यादा कमाएगा, तो बच्चे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर नहीं चाहता कि बच्चे आप पास फेल हो जाओ, ठीक है ना, तो आपको वो पास कर देगा, ठीक है ना। अब बात का मतलब समझो। चलिए वापस आ जाते हैं यार, ठीक है ना। आज आवाज़ कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है, ठीक है ना। तो आपको 13 क्वेश्चन मिल गए, 15, लगभग लगभग 20 क्वेश्चन तक आपको ये MCQ चलता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा सेक्शन, आएगा 2 नंबर वाला, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जंबल वर्ड्स टाइप नहीं होते, लाइक संस्कृत में होता था 4 बॉक्स में आपका क्वेश्चन दिया होता था एंड उसको आपको चूज करना था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे संस्कृत का अगर आप किसी बच्चे ने एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते थे, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन लिखा रहता है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स से इसको आगे चूज करना पड़ता था लाइक अ जंबल वर्ड, है ना। तो यहाँ पे हम आपको आंसर, और ये पूरा 5 मार्क्स का आ रहा होता है, मतलब इतना सिंपल होता है, बच्चे कोई नहीं बताएगा आपको कि ऐसा पेपर आ रहा होता है। पता है अगर आपको इन सब चीज़ को करने का नॉलेज है ना, तो बचपन से बहुत बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, एलिमिनेट करके आप आसानी से मार्क्स को गेट कर सकते हो, ले सकते हो, मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करो और आंसर निकालो, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए
ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे 21 से लेकर आपको अच्छे खासे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। इसके बाद बच्चे सेक्शन बी आएगा, और सेक्शन बी के अंदर आपका क्या रहेगा बच्चे, ये देखो ये रहा, ये देखो सेक्शन बी जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स वाला। बताता हूँ आपको सेक्शन बी कहाँ गया, ये रहा। सेक्शन बी जो रहेगा बच्चे, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है, मतलब कि आपको फिर कुछ ज़्यादा इलेबोरेट करके खुद से सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 2-2 मार्क्स वाले फिर शुरू होंगे मार्क्स। लेकिन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया हुआ है, आप आराम से फाइंड कर लोगे बच्चे। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है ना हाइपरबोला का, अगर आपको हाइपरबोला का फॉर्मूला पता है तो लिख दोगे। अगर हाइपरबोला का फॉर्मूला पता है तो आराम से लिख दोगे, लेकिन नहीं पता है तो नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो, नहीं पता है तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अब बच्चे एक 34 क्वेश्चन हो गया, ये 2 नंबर वाले चलते रहेंगे। ठीक है ना, टोटल 43 क्वेश्चन होते हैं बच्चे। ठीक है, 43 क्वेश्चन होते हैं, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे 4-4 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 4-4 मार्क्स के हैं। ठीक है ना, और जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चे, वो क्या होता है, डायरेक्टली उठ के आता है। तो अब कहाँ से आता है भाई, तो ये बात मतलब समझते हैं। ठीक है ना, कि बच्चे मैंने ना क्या किया है, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंसेप्ट क्लियर है नहीं है, ठीक है ना, खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो सैंपल पेपर को सॉल्व करके बच्चे आसानी से पास हो जा सकता है, क्योंकि यही से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या होता है बच्चा, यही से क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है तो आप आसानी से बच्चे पास हो सकते हो, इवन अच्छे स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप आपको बात का मतलब समझ में आया होगा कि करना क्या है। और बच्चे मैं इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बच्चे क्या करना है आपको, कि आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर पता हो कि पेपर आता कैसे है, स्ट्रक्चर पता हो कि पेपर कैसा आ रहा होता है, कैसा पेपर होता है, क्या हो रहा होता है पेपर के अंदर। ठीक है ना, कैसे लिखना है। देखो बच्चे कभी कभार क्या होता है, बच्चा 98 परसेंटाइल तो ले आया जेईई मेंस के अंदर, लेकिन उसको थ्योरी लिखना नहीं आता, क्योंकि उसने थ्योरी लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं किया है। तो बच्चे आपको थ्योरी लिखने का प्रैक्टिस कहाँ से होगा, सैंपल पेपर से। जब आप 5-6 सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि पिछले 10 साल का सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है ना, तो अगर आपको सैंपल पेपर सॉल्व कर पाओगे तो आसानी से आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। और ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका पता चलेगा, तो आप आसानी से पास भी कर सकते हो, इवन 75% भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना भाई, 50% मार्क्स तो पूरा एमसीक्यू है ना। तो ये पूरी कहानी है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ट्राई किया कि जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ एंड आपको समझा सकूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्या करो दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में ये गला भी ठीक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे, जय हिंद बच्चे।